नमो नारायण। आइए बर्फीली ठंडक के साथ साथ आइए अब हम आपको लेके चलते हैं बर्फीले वातावरण में सेब के बागान का आनंद आपको दिला रहे हैं। आप हमारे पास देख सकते हैं, यह सेब का एक पेड़ है। सुंदर सुंदर छोटे छोटे और बड़े बड़े सब प्रकार की सब वैरायटी के यहाँ सेब लगे हुए हैं। और वैसे तो आपने टीवी में या फिर बाज़ार में खूब तरह तरह के एप्पल के प्रकार देखे हैं, लेकिन शायद बहुत कम लोगों ने पेड़ में लगे हुए एप्पल देखे हैं। जैसे अमरूद सबने देखा होगा, पपीता सबने देखा होगा, फलों में आम सबने देखा होगा, लेकिन यह एप्पल जो सेब है इसको बहुत कम लोगों ने देखा है। इसलिए हमने सोचा कि आपको इस वीडियो के माध्यम से एप्पल दिखाया जाए। तो आप देखिए, बड़े सुंदर सुंदर यह है एप्पल का जो यहाँ पर छोटे छोटे बड़े आनंददायक है। आप भी खा सकते हैं हमारे साथ। वाह! हमने देखा बाज़ारों में जो सेब आते हैं स्टोर किए हुए आते हैं, और 12 महीना बाज़ार में आपको एप्पल मिल जाएगा, लेकिन वो टेस्ट स्वाद आपको अगर मिलेगा तो बागानों में ही मिलेगा। तो एक तो एक प्रकार बड़ा टेस्टी है और मीठा भी है। तो और भी हम एप्पल के प्रकार आप लोग को दिखा रहे हैं। और हमारे चारों तरफ ये है माँ गंगा का पावन तट और बर्फ से ढकी हुई है हिमालय की चोटियाँ। वैसे तो हिमालय के विषय में भी कहते हैं कि खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी से, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानों से। ये हिमालय भी हमको बहुत कुछ सिखाता है कि कितने भी बर्फबारी हो, कितने भी तूफान हो, ये अनादिकाल से वर्षों वर्षों से, कई सैकड़ों हजारों वर्षों से इसी प्रकार खड़ा हुआ है। और हमको ये प्रेरणा बार बार दे रहा है, तुम भी अपने जीवन में तरह तरह के जो झंझावात हैं जीवन के, तरह तरह के जो एक परेशानियों का जो वेग है, आप उनसे लड़ सकें, आप उन पर विजय पा सकें। हिमालय भी हमको इस प्रकार से यह शिक्षा देता है। और हमारे ये अभी हम उस स्थान पर हैं जहाँ पर एक बड़े एक तपस्वी संत और एक विश्व वर्ल्ड फेमस एक महात्मा हुए हैं, संत हुए हैं, स्वामी चिदानंद जी महाराज, जो उनकी तपस्थली है। और मैं उनसे हमारे जीवन में स्वामी चिदानंद जी महाराज का भी एक बड़ा योगदान है। एक प्रेरणा के रूप में मैं उनसे प्रेरणा लिया हूँ। तो ये कुटिया जो आप देख रहे हैं यहाँ पर हिमालय में, ये शारदा कुटी के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ पर बड़े सुंदर सुंदर एप्पल के बागान लगाए गए हैं। और यहाँ पर 3, 4, 5, 7 साधक 12 महीना यहाँ पर साधना करते हैं। और तरह तरह के जो जिनकी जो जैसी संकल्प होते हैं उसके अनुसार वो अपनी साधना में आगे बढ़ते हैं। तो संत भी, क्योंकि हम भी यहाँ पर आते रहते हैं, हमारे यहाँ के जो संत हैं हमारे मित्रवत हैं, तो बड़ा स्नेह प्रेम करते हैं। तो इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। और भी हम आपको कुछ दिखा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर एक प्रकार और है, आपने सुना होगा गोल्डन का अर्थ तो सुनहरा, लेकिन ये सुनहरा नहीं है, ये गोल्डन एप्पल की वैरायटी है। तो हरा होता है लेकिन इतना टेस्टी कि आप फंटेस्टी बोल सकते हो उसको। टेस्टी फंटेस्टी मतलब आनंद देने वाला। देखो हाथ लगाते ही हाथ पे आ गया, इतना इसका टेस्ट और मिठास इसमें खूब भरी हुई है। और ये फलों को जब देखते हैं पेड़ों में तो मन आनंद से भर जाता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी जब गुणों के फल लगते हैं, स्वभाव अच्छे गुणों के जब फल लगते हैं, तो हमारा जीवन भी दूसरों के लिए, समष्टि के लिए आनंद से भर जाता है। तो आप भी इन फलों से लदे हुए पेड़ों से आप प्रेरणा ले सकते हैं और अपने जीवन को भी आगे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ा सकते हैं। और यह आप बहुत सारे देख सकते हैं, ये एप्पल के ही पेड़ है, छोटे बड़े जो खट्टे मीठे सब प्रकार के
अभी तक आप लोगों ने बाज़ार में मीठे ही फल खाए होंगे, क्योंकि बाज़ार में छटा हुआ आता है, लेकिन खट्टा फल एक यहाँ छोटा हिमालय के बेर की तरह होता है। यह एप्पल, ये बेर की तरह आपको दिखेगा, लेकिन इतना खट्टा है और आनंद आता है इसको खाने में। ऐसा नहीं है कि मतलब ये खाने योग्य नहीं है, लोग इसको खाते हैं, सब्जी भी बना के खाते हैं। छुआरे और एप्पल की सब्जी मैंने पहली बार गंगोत्री में खाई थी। बड़ा एक स्वामी, यहाँ गौरीकुंड में एक आश्रम है, वहाँ पर एक स्वामी जी ने बनवाया था एक बार। बड़ा टेस्टी लगता है छुआरे और एप्पल के साथ इसकी साग, इसकी सब्जी। तो आगे हम देखिए कि और भी हम एप्पल के बागान, और यह स्वामी चिदानंद जी महाराज की तपस्थली और यह शारदा कुटी, और उनके ही एक गुरु भाई हुए हैं स्वामी शारदानंद जी, वो भी यहाँ पर साधना में थे। तो सब लोगों ने मिल कर के यह हिमालय में एक कुटिया बनवाई थी, और यहाँ अलग अलग प्रकार से अपनी अपनी पद्धति से साधक अपनी साधना करते हैं और आत्म कल्याण की प्यास लेकर के, पिपासा लेकर के वो अपने जीवन को और लोगों के लिए प्रेरणा और कैसे हो सके और साधना के मार्ग में और कैसे आगे बढ़े, इसकी प्रेरणा के रूप में यह यहाँ पर संत महापुरुष लोग प्रेरणा देते रहते हैं। तो आइए अब यहीं पर इस आपसे विदा लेते हैं। यह तो ये एप्पल और इस साधना स्थली का हमने परिचय कराया माँ गंगा के पावन तट पे। ओम नमो नारायण।